एक बार की बात है, यमुनानगर गांव में एक परी रहती थी जहाँ पे सबको डर लगा रहता था। वो थी जहाँ पे एक पेड़ था, वो पेड़ के पास रहती थी। जो भी उस रास्ते से जाता था वहाँ पे उनको वो सवाल पूछा करती थी। अगर उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया तो ठीक, नहीं तो गायब कर देती थी। इसी तरह से परी का कहर हर तरफ था, वो सबको गायब कर देती थी जो उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता था। सारे गांव में यही चर्चित हो रही थी कि ऐसा है वैसा है, परी है, जो सवाल का जवाब देगा उसे वो जाने देगी, जो नहीं दे पाएगा उसे खराब कर देगी। और उसी गांव में नीलम नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके बूढ़े माँ बाप थे, जो उसके पापा थे वो मेहनत करके लकड़ी इकट्ठा करते थे। उसकी मम्मी भी थी, तो वो बहुत दुखी थे कि हमारे घर में अब कुछ भी है, पैसे कम पड़ गए हैं। और वो एक दिन ज़मींदार के पास उसके पापा जाते हैं, तो वो उनको बोलते हैं कि साहब, आप क्या मुझे पैसे उधार दे सकते हैं? तो वो बोलता है, नहीं, मैं पैसे उधार तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी ज़मीन है वो तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें 2 गुना वसूलूंगा उसमें से, और तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तो उसका आदमी बोलता है कि साहब, अगर मैं आपको ज़मीन दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। इसी तरह से ज़मींदार बोलता है कि अब आप देख लो आपको क्या करना है, मैं तो पैसे ले आऊँगा और या तो आपको ज़मीन देनी पड़ेगी। तो उसी तरह से उसका आदमी चला आता है अपनी लकड़ियाँ काटने के लिए। तो वो जा ही रहा होता है, तो वहाँ पे सामने एक गड्ढा होता है, तो वो गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिर के उसे बहुत चोट आती है, और जब वो घर आता है तो उसकी बीवी बहुत चिंता करती है और रोने लग जाती है कि ये आपको क्या हो गया। तो वो बिस्तर में लेटता है, उससे बहुत चोटें आती, तो उसकी बीवी बहुत सारी सेवा करती है। तो यही सब देखकर उसकी बेटी को भी बहुत चिंता हो जाती है कि अब कैसे घर का गुजारा चलेगा। तो वो ठान लेती है कि मैं क्यों ना लकड़ी काटने जाऊं और घर वालों को सहायता करूं और पापा का इलाज करवा पाऊं। इसी तरह से एक दिन वो जाती है और देखती है, अरे यहाँ तो एक चमत्कारी पेड़ है, ये तो इसमें तो लाइट वगैरह जल रही है। तो वो सोचती है ऐसा क्या है। तो वहाँ से एक वो बूढ़ी अम्मा आती है, तो वो उसको बोलती है कि अरे, ये आपको पता है कि यहाँ इसमें से लाइट क्यों जल रही है, ये चमत्कार। तो बुढ़िया बोलती है कि बेटा, ये चमत्कारी पेड़ है। तो वो बोलती है कि बेटा, यहाँ पे चमत्कारी पेड़ है और यहाँ पे एक परी रहती है। जो भी उसके रास्ते में आता है, अगर वो पूछता है उससे रास्ता, तो वो उसको जवाब देती है। लेकिन अगर उसका जवाब नहीं मिलता है परी को, तो वो उसको गायब कर देती है। तो उसने बोला कि तुम यहाँ मत जाना या उसके पास नहीं जाना। तो वो बुढ़िया की बात नहीं मानती है और वो चुपचाप से चली आती है। तो परी के पास आती है, तो परी उससे अपना सवाल पूछती है। वो बोलती है, अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो तुम्हें धन दौलत मिलेगी, अगर नहीं तो तुमको मैं गायब कर दूंगी। इसी तरह से वो सवाल का जवाब देती है और उसको बहुत सारा सोना मिलता है। और इसी तरह से वो सारे सवाल के जवाब देती है। तो परी को लगता है, हाँ, ये बहुत मेहनती और अच्छी लड़की है, तो उसे अपना सारा सोना चांदी में दे देती है। और इसी खुशी के साथ वो घर आती है और ये सारा सोना चांदी अपनी माँ को दिखाती है। और बहुत खुश होने के बाद, ये सब सोना चांदी लेने के बाद, वो एक अच्छे स्कूल में दाखिला लेते हैं, अपने पापा का इलाज कराती है और ग्रेजुएशन करती है। और अपने माँ बाप को ठीक होने के बाद, जब उसके पिताजी ठीक हो जाते तो उसको दिला दे। इसी कहानी से पता चलता है कि मेहनत का नतीजा